हेलो किड्स, वेलकम टू माय वीडियो। आज हम पढ़ाएंगे भाषा और व्याकरण। हिंदी लैंग्वेज का आपका फर्स्ट चैप्टर है बच्चों, भाषा और व्याकरण। तो बेटा, हम सबसे पहले आपको बताएंगे कि भाषा क्या होती है, भाषा की परिभाषा क्या होती है और भाषा की उत्पत्ति कहाँ से हुई। तो मैं आपको बता दूं कि भाषा जो शब्द है वो भाष धातु से बना है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये भाष धातु क्या होती है। तो भाष जो है वो संस्कृत से लिया गया शब्द है। भाषा शब्द भाष धातु से बना है, जिसका अर्थ है बोलना। बोलना हमारे जीवन में बहुत ज़रूरी है। इससे ही हम अपनी बात दूसरों तक पहुंचा सकते हैं और दूसरों की बात सुनकर समझ सकते हैं। बेटा, भाषा के माध्यम से ही सारी बातें पॉसिबल हो सकती हैं कि हम अपनी बातों को दूसरे तक पहुंचा सकते हैं और दूसरों की बातों को सुन सकते हैं। आप कल्पना करो कि भाषा नहीं होती तो क्या होता, है ना। अब हम आपको बताएंगे कि भाषा की परिभाषा क्या होती है। जिस साधन से हम अपने विचार बोलकर या लिखकर प्रकट करते हैं तथा दूसरों के विचारों को सुनकर या पढ़कर समझ लेते हैं, वह साधन भाषा कहलाता है। मैं एक बार आपको दोबारा रिपीट कर दूं, भाषा की परिभाषा। आइए मैं इसको एक्सप्लेन करती हूँ। देखिए बच्चों, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। अगर वो खुश है या वो दुखी है तो वो अपने मन के भावों को, अपने विचारों को किसी न किसी से प्रकट जरूर करेगा, और ये प्रकट करने का साधन ही क्या कहलाता है, भाषा। बेटा, भाषा का एक वैसे तो तीसरा रूप भी होता है जिसको कहते हैं सांकेतिक रूप। अब आप सोच रहे होंगे ये सांकेतिक का अर्थ क्या होता है। तो सांकेतिक का मतलब होता है इशारा। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल के जरिए मैं आपको समझाऊंगी। 1 साल का बच्चा है तो वो बोल तो नहीं सकता ना, पशु पक्षी हैं वो बोल तो नहीं सकते ना, है ना। लेकिन 1 साल का जो बच्चा है बेटा, वो अपने विचारों को या अपनी बातों को कैसे समझाता है, इशारे के माध्यम से समझाता है। तो उसका वही इशारा क्या कहलाता है, सांकेतिक। तो भाषा का एक सांकेतिक रूप भी होता है। बच्चों, आपने देखा होगा कि विद्यालय के पुस्तकालय में जब सब शांत होकर पुस्तक पढ़ते हैं, क्योंकि वहाँ बोलना मना है, उस समय हम संकेत से अपनी बात एक दूसरे को समझाते हैं। किसके द्वारा समझा रहे हैं, संकेत के द्वारा, यानी कि इशारों के द्वारा। क्योंकि आप सबको पता है लाइब्रेरी में क्या मना है, बोलना मना है, जिन्हें हम आसानी से जान या समझ सकते हैं। जैसे सिपाही हाथ से यातायात को रोकने का संकेत कर रहा है। ऐसे और भी संकेत हैं जिनका प्रयोग हम केवल आमने सामने रहकर ही कर सकते हैं। यदि हमें दूर बैठे लोगों से कुछ कहना हो तो हम संकेत से नहीं कह सकते। दूर बैठे लोगों से बात करने के लिए किसी अन्य साधन की आवश्यकता पड़ती है। इसलिए बच्चों, भाषा बनाई गई है। बच्चों, भाषा क्यों बनाई गई है, बताइए ज़रा। भाषा क्यों बनाई गई है? भाषा दूर बैठे लोगों से बातचीत करने के लिए बनाई गई है। बेटा, अब हम बात करेंगे व्याकरण। तो सबसे पहले व्याकरण से पहले हम बात करेंगे कि भाषा कितने प्रकार की होती है, या भाषा के कितने भेद होते हैं, या भाषा के कितने रूप होते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि भाषा 2 प्रकार की होती है। पहला है आपका मौखिक भाषा। मौखिक भाषा की परिभाषा समझ लीजिए बच्चों। जब अपने मन के विचार बोलकर प्रकट किए जाते हैं या दूसरों को समझाए जाते हैं तो भाषा का वह मौखिक रूप कहलाता है। समाचार वाचिका दूरदर्शन पर समाचार बोलकर सुनाती है, वे दर्शक उन्हें समझ लेते। तो ये कौन सा रूप हो गया, मौखिक। चुनाव लड़ने वाले नेता जनता को बोलकर अपने विचारों से अवगत कराती है तथा उनसे उन्हें वोट देने का आग्रह करते हैं। तो ये कौन सी भाषा हो गई, मौखिक भाषा। अब हम बात करेंगे लिखित भाषा के बारे में। बच्चों, लिखित भाषा क्या होती है? तो देखिए, जब हम हाथ या मशीन से लिखकर अपनी बात दूसरों तक पहुंचाते हैं तो भाषा का वह रूप लिखित भाषा कहलाता है। बच्चे परीक्षा कक्ष में परीक्षा दे रहे हैं, वे परीक्षा में पूछे गए प्रश्नों के उत्तर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखकर दे रहे हैं। ये लिखित भाषा ही क्या कहलाएगी, आपकी लिखित भाषा क्या कहलाएगी? ये लिखना, बच्चों का लिखना आपका क्या कहलाएगा, बच्चों